देवी देवता की साधना एक साथ हो जाती है। आप राम की साधना करते हैं, आप कृष्ण की साधना करते हैं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करते हैं, वह भी माँ के चरणों में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। जब हम माँ की साधना करते हैं तो ब्रह्मा की साधना होती है, विष्णु की साधना होती है और महेश की साधना एक साथ हो जाती है। और जो माँ के चरणों में एक विराजमान एक ऋषि जिन्होंने साक्षात माँ के दर्शन प्राप्त किए हैं, अपने हाथों से माँ के चरणों का स्पर्श किया है, गुरुदेव ने कहा है मैं जब चाहूं जहां चाहूं वहां मैं माँ के दर्शन प्राप्त कर सकता हूं। एक पल लगता है मुझे मेरे माँ के दर्शन प्राप्त करने में। माँ मेरे हृदय में वास करती हैं और गुरुदेव चाहते हैं हर घर मंदिर बन जाए, हर घर में माँ के पुजारी बन जाए, तो इस वातावरण को कलिकाल को हटाने में कोई वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हमें अपने घर को सुधारना होगा। आपके घर में नशे का पान होता रहा, मांस का भक्षण होता रहा, तो कैसे माँ की कृपा हम प्राप्त कर पाएंगे? अन्नपूर्णा भंडारे के साथ हम मांस का भक्षण करें, यह कितनी बड़ी वेदना है। हमारे घर में मांस पके और हम कहते हैं कि हम माँ की साधना करते हैं, हम किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं, तो हम अपने घरों में अगर हम मांस खाते हैं तो उसको छोड़ने का प्रयास करें। हमारे घर में अगर नशे का पान होता है तो अपना घर, हमारे घर में जो माताएं बहनें भी होती हैं वह भी शक्ति स्वरूपा का स्वरूप होती हैं, और हम अपने घर को मंदिर बनाने का प्रयास करें। जब भी हमारे घर में जब भी आप कोई मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, माता के मंदिर में जाते हैं, तो वहां कितनी पवित्रता के साथ जाते हैं, क्योंकि वहां माँ विराजमान होती हैं। वह माँ की कृपा को हम प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे घर में भी अपने मंदिर बनाएं, कहीं ना कहीं माँ को स्थान दें, माँ की ज्योति जलाने का प्रयास करें। गुरुदेव ने कहा है आप अगर दीपक नहीं जला सकते तो अगरबत्ती जला दें। अगर उसकी भी आपकी सामर्थ्य नहीं है तो माँ माँ कह के माँ के चरणों में विराजमान बैठ जाएं, क्योंकि माँ के अंदर कोई भेदभाव नहीं होता। माँ तो करुणामयी है, दयामयी है, ममतामयी है, सबका कल्याण करने वाली है। वह कभी नहीं चाहती कि हमारे भक्तों का, हमारे बालकों का अहित हो। वह तो यही चाहती हैं कि मेरी कृपा हमारे बालक सुख और समृद्धि की ओर बढ़े। हमें लेकिन विचारधारा में परिवर्तन करना होगा। अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो अपनी विचारधारा को बदलकर सत्य धर्म की विचारधारा से हमें जुड़ना